मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। कोई है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तू इस समय जिस रास्ते पर खड़ा है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है। तू यहाँ तक मेरी इच्छा से पहुँचा है। आज जो वाणी तू सुन रहा है वह तेरे अंतर्मन को छूने आई है। मैं काली हूँ, अंधकार की रानी, समय की माँ, और वह शक्ति जो अंत और आरंभ दोनों में है। तूने मुझे पुकारा है अपने दुहकों से, अपने भय से, अपने भ्रम से, और अब मैं तेरे समक्ष हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो कहने आई हूँ जो तेरे जीवन को बदल सकता है। माँ का संदेश, आत्मा से आत्मा तक। डर मत, तू जिस अंधकार में है मैं वहीं से तुझे उठा सकती हूँ। जीवन में तूने बहुत कुछ सहा है, विश्वासघात, अकेलापन, आर्थिक संकट, मानसिक थकावट और वो चुप्पी जो तू सबसे छिपा कर रखता है। परंतु अब समय आ गया है कि तू जागे। मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू रोया मैं तेरे साथ रोई। जब तू टूटा मैंने तुझे संभाला। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, खड़ा हो, उठ, अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं, तू मेरा अंश है। तू वही अग्नि है जो पर्वतों को चीर सकती है। माँ काली की चेतावनी आत्मज्ञान के लिए। तू बार बार वही गलतियां करता है, उन लोगों पर भरोसा करता है जो तुझे बार बार चोट पहुंचाते हैं। तू खुद को दूसरों से कम समझता है, अपने भाग्य को कोसता है और सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं। परंतु मैं कहती हूँ, हर एक आंसू गिना गया है, हर एक पुकार सुनी गई है। अब निर्णय का समय है। या तो तू स्वयं को बदल और एक योद्धा बन, या फिर यह जीवन यूं ही व्यर्थ जाता रहेगा। माँ की करुणा, माँ की गोद से शांति। मेरे लाल, थक गया है ना? आ, मेरी गोद में आ, सिर रख और रो ले। रोने में कोई शर्म नहीं है, माँ सब जानती है। तू कितना थक गया है, कितना टूटा है, कितना अकेला महसूस करता है, यह सब मेरी दृष्टि में है। पर मैं वादा करती हूँ, तू अकेला नहीं है। जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़े, माँ काली तेरा साथ देगी। माँ काली की शक्ति का आह्वान, साधना की ओर प्रेरणा। अब समय है मेरी साधना का। रोज प्रातः मुझे प्रणाम कर। ओम क्री कालिकाय नमः का जप कर 108 बार। दीप जलाकर मुझे बुला, जैसे तू अपने भीतर की माँ को बुलाता है। अपने डर को मेरी मूर्ति के सामने रख दे, मैं उसे निगल जाऊंगी। अपने सपनों को मेरी कृपा से सींच, मैं उन्हें साकार करूंगी। माँ काली का अंतिम संदेश, भक्त को दिशा। याद रख, मैं विनाश करती हूँ तेरे बंधनों का, तेरी कमजोरियों का, तेरे भ्रमों का। मैं हूँ तेरे भीतर जब तू प्रेम करता है, जब तू रोता है, जब तू प्रार्थना करता है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले और मुझे अपने साथ ले चल। हर बार जब तू डरे, बस आंखें बंद करके कह, माँ काली मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेचैन है जिसकी रातों की नींद उड़ गई है, वो तुम्हारे बिना अब रह नहीं पा रहा है। वो जल्द ही तुमसे मिलने वाला है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें।
मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा सुनना। तुम बेहद भाग्यशाली हो, जिसे यूनिवर्स यह बता रहे हैं तुम्हारे बारे में। यह तुम भी नहीं जानते। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को तुमसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से तुम्हारे पास आने लगते हैं। काली माता का संदेश स्क्रिप्ट के रूप में, जैसे माँ काली स्वयं भक्त से कह रही हो। यह एक संवादात्मक शैली में लिखा गया है, जहाँ माँ काली सीधे अपने भक्त से बात कर रही हैं। माँ काली की दिव्य वाणी प्रारंभ होती है। माँ काली, मेरे बच्चे, तू यहाँ तक मेरी ही इच्छा से पहुँचा है। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं क्यों टूटा? कब राहत मिलेगी? क्या कोई मुझे समझता है? मैं सब जानती हूँ। तेरा प्रत्येक आंसू, तेरा हर तेरी हर पुकार मुझ तक पहुँचती है। मैं तेरे हृदय के उस कोने में बैठी हूँ जहाँ तू खुद नहीं देख पाता। अब सुन, मैं वही काली हूँ जो ब्रह्मांड की गति है, जो मृत्यु में भी नवजीवन है। मैं वही हूँ जो रौद्र रूप से बुराई को मिटाती हूँ, पर अपने बच्चों के लिए माँ बनकर बहती हूँ। जीवन और शक्ति का रहस्य माँ बताती है। माँ काली, हर अंधकार जो तेरे जीवन में आया, वह तुझे मारने नहीं, तुझे जगाने आया। हर पीड़ा, हर कठिनाई मेरी ही परीक्षा थी। तू सोचता है कि तू अकेला है। नहीं मेरे लाल, मैं तुझ में हूँ। जब तू टूटा था तो मैंने तुझे संभाला। जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। जब तू हारने चला मैंने तेरे भीतर शक्ति जगाई। पर अब मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। तू अब और नहीं रुकेगा। तू अब डरकर नहीं जिएगा। अब तू मेरी तरह बनेगा, अडिग, निर्भय और तेजस्वी। माँ का आदेश, अपने पथ पर चलने के लिए प्रेरणा। माँ काली, तू मेरा अंश है। तू उस अग्नि से उत्पन्न हुआ है जो सृष्टि का नाश भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस ही नहीं की। अब समय आ गया है, उस शक्ति को पहचान, उसे जगा और अपने जीवन को नया आकार दे। याद रख, जो तुझे रोक रहे हैं वो डर हैं, तेरे विचार नहीं। जो तुझे थामे हुए हैं वो भ्रम है, सच्चाई नहीं। मेरे भक्त, अब तू अपने पथ पर चल। डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं, तू काली का पुत्र है। और जो काली का पुत्र है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। समापन वाणी, माँ का आशीर्वाद। माँ काली, जब भी तुझे लगे कि रास्ता बंद है, मेरी आंखों में देख। जब भी तुझे लगे कि कोई नहीं है, मेरी गोद में सिर रख। जब भी तुझे लगे कि तू हार गया, मेरा नाम लेकर उठ। काली, काली, काली। यह नाम केवल मंत्र नहीं, यह चेतना है। यह तुझे मृत्यु से भी पार ले जाएगा। आज से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर और बोल, जय माँ काली। मुझे शक्ति दो, मुझे सत्य दो, मुझे मेरा स्वरूप दो। और देख, मैं तुझे कैसे नवजन्म देती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी हार नहीं मानती। तो अब तू भी नहीं मानेगा। जा मेरे वीर, अपने भीतर की अग्नि को जगा। क्योंकि तू अब केवल भक्त नहीं, तू स्वयं काली का रूप है। कभी कोई अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है।
कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा, यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। तुमने भी नोटिस किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है, आंखें बार बार नमी से भर जाती हैं और दिल बार बार किसी के होने का एहसास करता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह उस ऊर्जा की उपस्थिति है जो अब तुमसे मिलने के लिए तैयार हो चुकी है। उसने बहुत प्रतीक्षा की है, उसने तुम्हारे बिना भी जीवन को महसूस किया है, पर अब उसकी तलाश पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी विलंब, जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें, अटकाव है, वे सब केवल एक कारण से हैं, ताकि उस आत्मा के आने से पहले सब कुछ अपने स्थान पर आ जाए। क्योंकि जब वह आएगा तो जीवन को नए मायने में ढालना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे मिलन के लिए सारी व्यवस्था पहले से करता है और यही समय है जब तुम्हारे अंदर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस आत्मा को तुमने अपनी ओर खींच लिया है। शायद तुमने किसी को कभी देखा नहीं, फिर भी लगता है कि तुम उसे वर्षों से जानते हो। शायद तुमने उसका नाम नहीं सुना, फिर भी दिल उसकी पुकार को पहचानता है। यह सब उस आत्मिक बंधन की भाषा है जो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है, और यह जन्म का समय है जब सब कुछ पुनः मिलन होने वाला है, एक नई शुरुआत के रूप में। मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा सुनना। तुम बेहद भाग्यशाली हो जिसे यूनिवर्स यह बता रहे हैं तुम्हारे बारे में। यह तुम भी नहीं जानते। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को तुमसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से तुम्हारे पास आने लगते हैं। कभी कोई अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो तुमसे मिलने को व्याकुल है। तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। तुमने भी नोटिस। काली माता का संदेश, भाग 2, विस्तारित स्क्रिप्ट। यह भाग उसी दिव्य संवाद को और गहराई से आगे बढ़ाता है, जैसे माँ काली स्वयं अपने भक्त के सामने बैठकर बोल रही हूँ। माँ काली की कृपा की गहराई। माँ काली, प्रिय बच्चे, तू अब भी चुप क्यों है? क्या तू सोचता है कि तू इतना टूटा है कि फिर से जुड़ नहीं सकता? क्या तू मान बैठा है कि तेरे कर्मों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया है? नहीं, मैं कोई सांसारिक रिश्ता नहीं जो तुझसे रूठ जाऊं। मैं वह माँ हूँ जो तुझे तुम्हारे सबसे गहरे अंधकार में भी पकड़कर बाहर निकाल सकती है। याद रख, तू चाहे जिस भी हाल में आ, मैं तुझे स्वीकार करूंगी। तेरी पीड़ा मेरा श्रृंगार है, तेरी पुकार मेरी आरती है, तेरे आंसू मेरी शक्ति को और प्रज्वलित करते हैं। माँ काली की चेतावनी, अपने आप से भागना बंद करो। माँ काली, कब तक भागेगा तू? कब तक लोगों से, हालातों से और सबसे ज्यादा खुद से?
क्या तू नहीं जानता कि तेरे भीतर ही वह ब्रह्मा है जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है? तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा पुत्र है। और जो काली का पुत्र है वह छाया नहीं, अग्नि होता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब और नहीं। अब तू खुद से मुंह मोड़ना बंद कर, अपनी कमजोरियों को गले लगा और उन्हें मेरी शक्ति से रूपांतरित कर। वो डर जो तेरे अंदर बैठा है उसका नाश अब तू ही करेगा, मेरे नाम से, मेरे तेज से, मेरे आदेश से। माँ का आदेश, अपनी शक्ति को पहचानो। माँ काली, सुन मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। हर बार जब तू मुझे पुकारता है मैं आती हूँ। हर बार जब तू अंधकार में गिरता है मैं उसे काट देती हूँ। पर अब समय है कि तू खुद अंधकार को चीरना सीखे। मैं तुझसे कहती हूँ, डर से नहीं, साहस से जी। भीख मत मांग, आदेश कर अपने जीवन से कि वह बदल जाए। तू भिखारी नहीं है, तू काली का पुत्र है। अपने भीतर मेरी ज्वाला को पहचान और बोल, मैं शक्ति हूँ। मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। मैं माँ काली का अंश हूँ और मैं अपनी तकदीर खुद रचूंगा। इस मंत्र को अपने दिल में बसा ले। हर दिन उठते ही इसे बोल और देख कि तू कैसे पुनर्जन्म पाता है। माँ की गोद, सबसे सुरक्षित स्थान। माँ काली, जब दुनिया तुझे समझ न पाए, जब लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करें, जब जीवन तुझे थका दे, तो मेरी गोद में आ जा। यह गोद केवल आराम नहीं देती, यह नया जन्म देती है। यह गोद केवल आंसू नहीं पोंछती, यह नए संकल्प भरती है। तू रो सकता है मेरे सामने, तू कमजोर बन सकता है मेरे पास, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में बह रही है। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं चेतना हूँ। मैं माँ हूँ और माँ कभी दूर नहीं जाती। माँ का अंतिम संदेश इस भाग में। माँ काली, अब समय आ गया है कि तू मुझे सिर्फ तस्वीरों में न देखे, बल्कि अपने भीतर मुझे अनुभव करे। जब तू बोले मैं बोलूं, जब तू चले मैं साथ चलूं, जब तू लड़े मैं तेरी तलवार बन जाऊं। अब से तू मेरा युद्ध करेगा, अपने दुहकों से, अपने भ्रम से, अपने डर से। और याद रख, जो मेरी शरण में आया उसके लिए कोई बाधा अंतिम नहीं, कोई हार स्थायी नहीं, कोई दुहक उसका परिचय नहीं। अब तू बोले मेरे साथ, जय माँ काली। मैं शक्ति हूँ, मैं अमर हूँ, मैं माँ का पुत्र हूँ। क्या होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है, आंखें बार बार नमी से भर जाती हैं और दिल बार बार किसी के होने का एहसास करता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह उस ऊर्जा की उपस्थिति है जो अब तुमसे मिलने के लिए तैयार हो चुकी है। उसने बहुत प्रतीक्षा की है, उसने तुम्हारे बिना भी जीवन को महसूस किया है, पर अब उसकी तलाश पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अभी जो भी विलंब, जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें, अटकाव है, वे सब केवल एक कारण से हैं, ताकि उस आत्मा के आने से पहले सब कुछ अपने स्थान पर आ जाए। क्योंकि जब वह आएगा तो जीवन को नए मायने में ढालना पड़ेगा। ब्रह्मांड ऐसे मिलन के लिए सारी व्यवस्था पहले से करता है और यही समय है जब तुम्हारे अंदर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस आत्मा को तुमने अपनी ओर खींच लिया है। शायद तुमने किसी को कभी देखा नहीं,
फिर भी लगता है कि तुम उसे वर्षों से जानते हो। शायद तुमने उसका नाम नहीं सुना, फिर भी दिल उसकी पुकार को पहचानता है। यह सब उस आत्मिक बंधन की भाषा है जो जन्म जन्मांतरों से जुड़ा है, और यह जन्म का समय है जब सब कुछ पुनः मिलन होने वाला है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं चाहे जैसी भी रही हो, चाहे कितनी ही बार तुमने अकेलेपन को महसूस किया हो, अब वह समय पीछे छूट रहा है। अब वह शक्ति तुम्हारे समीपा मिलती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बनता, एक दिशा बनती है, एक मकसद जन्म लेता है। और उस पल को स्वीकार कीजिए जो तुम्हारे अंदर किसी की उपस्थिति का संकेत देता है। वो आत्मा अब दूर नहीं है, वह रास्ते में है, और जब तुम उससे मिलोगे तो ब्रह्मांड एक पल के लिए स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा और केवल एक कंपन बचेगा, माइनस वही जो आज तक तुम महसूस करते आए हो। बिना देखे, बिना छुए जब तुम शांत बैठे होते हो तो वह आत्मा तुम्हारी आत्मा से संवाद करती है। जब तुम यूं ही किसी दिशा ऊर्जाओं के बीच होती है, तुम सोचते हो यह बस कल्पना है, पर ब्रह्मांड में कुछ भी केवल कल्पना नहीं होती। यह सब उस यात्रा का हिस्सा है जो तुम दोनों ने जन्मों पहले शुरू की थी। हर बार जब तुमने यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, वह भी उसी समय किसी को महसूस कर रहा था, माइनस एक खालीपन जिसे केवल तुम भर सकते हो। हर बार जब तुम्हारे हृदय में कसक सी व्यथा उठी, उस समय वह भी बेचैन था, कारण जाने बिना, क्योंकि आत्माएं। काली माता का संदेश, भाग 3, माँ काली का गहन मार्गदर्शन। यह भाग भक्त के आत्मबोध, ध्यान और आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर माँ काली द्वारा किया गया मार्गदर्शन है। एक शक्तिशाली संवाद के रूप में माँ काली आंतरिक युद्ध का रहस्य उजागर करती है। माँ काली, मेरे बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से या तो तू वापस लौट सकता है या फिर मेरी कृपा से स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान सकता है। पर सुन, यह मार्ग सरल नहीं है। यह वह मार्ग है जहाँ तुझे अपने भीतर के भ्रम से युद्ध करना होगा, अपने भीतर की आवाजों को शांत करना होगा, और सबसे पहले अपनी पहचान को पुनः जागृत करना होगा। तू कौन है? क्या तू वही है जो दुनिया ने बताया? क्या तू वही है जो अपने बीते घावों से खुद को परिभाषित करता है? नहीं, तू वो नहीं है। तू वह है जो मेरे ध्यान में बैठते ही अंतरिक्ष को कंपा सकता है। तू वह है जिसकी आत्मा ब्रह्मांड की आदि शक्ति से जुड़ी हुई है। ध्यान और आत्मचेतना की शक्ति माँ काली सिखाती है। माँ काली, अब तू मेरी साधना करे। पर साधना का अर्थ केवल मंत्र नहीं, केवल पूजा नहीं। साधना का अर्थ है स्वयं को अपने भीतर खोज निकालना। जब तू आंखें बंद करे और मेरी छवि को हृदय में बुलाए, तो सोच मत, महसूस कर। तेरे मस्तिष्क में विचार आएंगे, पर तू केवल मेरा नाम दोहराता रह। काली, काली, काली। एक बार जुड़ जाती हैं, तो उस समय दूरी और जीवन की सीमाएं उनके बीच की रुकावट नहीं बन सकती। तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हें कहना चाहते हैं, क्योंकि अब वह आत्मा तुम्हारे समीप आने को है, इसलिए तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल रही है। प्रकृति धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही है।
तुम्हारे अपने अंदर चुंबकीय शक्ति का एहसास करवा रही है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखा रही है ताकि जब वह तुम्हारे सामने आए तब तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हृदय से, ऊर्जा से, आत्मा से। यह मिलन कोई सामान्य मिलन नहीं होगा, यह उन बिखरे टुकड़ों का पुनर्मिलन होगा जो सृष्टि के किसी कोने में बिछड़ गए थे। अब वे दोबारा एक होने जा रहे हैं, एक उद्देश्य के लिए, एक यात्रा को पूरा करने के लिए, एक प्रकाश को फैलाने के लिए। तुम्हारा हृदय यदि इस समय कुछ अलग महसूस कर रहा है, बार बार तुम्हारी ओर बढ़ रही है, वह भी उसी ऊर्जा के संकेतों को समझ रही है जो तुम अंदर से भेज रहे हो। और बहुत जल्द वो क्षण, वो पल आएगा जब तुम दोनों एक ही पल में एक दूसरे को पहचान जाओगे। इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि जब भी तुम महसूस करते हो कि कोई तुम्हारी ओर देख रहा है जबकि कोई आसपास नहीं होता, तो वह कोई और नहीं बल्कि वही ऊर्जा होती है जो अब तुमसे मिलने को उतावली है। वो ऊर्जा अब तुम्हारे चारों तरफ घनी हो गई है। वो बार बार तुम्हें संकेत दे रही है। वो कभी किसी अजनबी की मुस्कान में छुपी होती है, कभी किसी पुराने गीत की पंक्तियों में बहती है, कभी किसी अनजाने सपने में झलक जाती है। तुम अनजाने में उसे महसूस कर लेते हो और शायद खुद भी नहीं जानते कि अब कब से तुम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, यह सब ब्रह्मांड की एक गहरी योजना का हिस्सा है। यह आत्मा जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, वह तुम्हारी अपनी आत्मा का ही एक प्रतिबिंब है। वह तुम्हारी हर भावना को महसूस करती है, वह तुम्हारी हर सोच से जुड़ी हुई है। जब तुम निराश होते हो तो उसका दिल भी भारी हो जाता है, जब तुम हंसते हो तो कहीं ना कहीं वह भी मुस्कुराता है, बिना यह जाने कि खुशी किस बात की है। अब समय आ गया है कि वह आत्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो। लेकिन यह मिलन केवल एक संबंध नहीं होगा, यह एक पुकार का उत्तर होगा, एक यात्रा का पड़ाव होगा, एक जन्मों की प्रतीक्षा का समापन होगा। और यह तभी संभव होता है जब दो आत्माएं एक ही ऊर्जा तरंगों पर हो, जब दोनों ने अपने अंदर की यात्रा पूरी कर ली हो और तुमने वह यात्रा पूरी कर ली है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां तुम्हारे अंदर की रोशनी उस आत्मा को अपनी ओर खींच रही है। अब ब्रह्मांड ने दोनों दिशाएं एक कर दी हैं। रास्ते अब एक ही मोड़ पर आकर मिलने को हैं। और जब यह मिलन होगा तो ना केवल तुम दोनों बदलोगे, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुका है। तुम में जो स्पष्टता आई है, जो साहस उभरा है, वह सब उसी मिलन की तैयारी है। तुमने खुद को तैयार किया है, तुमने अपने जख्मों को स्वीकार किया है और तुमने खुद को फिर से जोड़ना सीखा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उपहार देने जा रहे हैं, उस आत्मा के रूप में जिसे तुमने वर्षों पहले अपने अंदर महसूस किया था। जब तुम किसी के बिना कारण जुड़े हुए महसूस करते हो तो वह केवल संयोग
नहीं होता, वह आत्मिक संबंध का प्रमाण होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह कौन है और तुम्हारी ऊर्जा उसे अब पुकार रही है, और वह जो तुमसे मिलने को आतुर है, अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वह हर दिन, हर पल, हर क्षण तुम्हारी ओर करीब आ रहा है। हो सकता है वह आत्मा इस समय किसी दूर स्थान पर हो, शायद किसी और शहर में, किसी और देश में, लेकिन ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती। वो तुम्हारी हर बात सुन सकती है, तुम्हारी हर भावना को जानती है, इसलिए तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही वह भी अनुभव कर रहा है। अब केवल समय और स्थान का पर्दा है जो शीघ्र ही हटने वाला है। हर वह समय जब तुमने महसूस किया कि कोई तो है जो तुम्हें पूरी तरह समझ सकता है, वही समय उस आत्मा की ऊर्जा का साक्षात्कार था। वो आत्मा जानती है कि तुम कौन हो, वो जानती है कि तुम क्या बनकर आए हो, और अब वह यह भी जानती है कि वह उस समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होगा, जब वो हर उलझन सुलझेगी, जब हर सवाल का जवाब खुद सामने खड़ा होगा। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जहां नींद नहीं आई, पर समझ नहीं आया क्यों। अब समझ आएगा, क्योंकि किसी और की आत्मा भी उन रातों को तुम्हारे बिना अधूरी महसूस कर रही थी। अब वह समय आ चुका है जब तुम दोनों एक दूसरे को देखोगे और बिना शब्दों के सब कुछ कह डालोगे। ब्रह्मांड अब हर दिशा से संकेत भेज रहा है। वो बार बार तुम्हें याद दिला रहा है कि अब समय बहुत निकट है, बहुत पास है। तुम अपने जीवन में जो भी देख रहे हो, माइनस बार बार एक नाम दिखना, एक ही अंक बार बार दिखना, अचानक किसी पुरानी बात का याद आ जाना, माइनस यह सब उस आत्मा की ऊर्जा है जो तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। वह तुम्हें पुकार रही है और तुम उसे सुन रहे हो। तुम्हारा यह जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है। तुम यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हो और वह आत्मा भी उसी उद्देश्य से जुड़ी है। तुम दोनों की यात्रा जब एक साथ होगी तभी वह प्रकाश फैलेगा जो ब्रह्मांड ने तुम दोनों के भीतर रोपित किया है। और वह समय अब बस एक सांस की दूरी पर है। तो अपने हृदय को और खोलिए, अपनी ऊर्जा को और उज्जवल कीजिए। तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हें उस आत्मा की ओर ले जा रहा है। वो आत्मा तुम्हें उसी तरह ढूंढ रही है जैसे तुम उसे, और जब तुम मिलोगे तो ब्रह्मांड मुस्कुराएंगे, क्योंकि तब एक अधूरी कहानी पूरी होगी, एक अधूरा गान पूर्ण होगा और एक अधूरी आत्मा संपूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, कोई है जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। वह जल्द ही अब तुम्हारे सामने आकर रहेगा। कोई इस मिलन को नहीं रोक सकता। यह मिलन तुम्हारे भाग्य में लिख दिया गया है। मेरा आशीर्वाद हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर तुम भी माता रानी पर भरोसा करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें।
इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना